लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी डीसीएम नोवेली लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। डीसीएम नोवेली लिमिटेड जो कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करती है। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार हम कंपनी का बिज़नेस देख लेते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या-क्या कहता है, यानी कि वो किस तरीके के बिज़नेस सेगमेंट में काम करती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डीसीएम नोवेली लिमिटेड को ओपन किया हुआ है। डीसीएम का नोवेली लिमिटेड के 2 डिफरेंट ब्रांड्स दे रखे हैं, प्राइमरो और डिनेरो काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड हैं। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ये यार्न प्रोड्यूस करते हैं, पीसीआई यार्न्स, ऑर्गेनिक यार्न्स, स्लब यार्न्स जो कि रेशा जो कि कप जो ओरिजिनल कपड़े यानी फैब्रिक में यूज़ होता है, फैब्रिक यानी कि कपड़ा प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है, इस तरीके के यार्न्स। इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है हरियाणा यानी नॉर्थ इंडिया में जहाँ की कॉटन ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, वहाँ पे इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। डिफरेंट यूनिट्स दे रखी है, जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 जहाँ इनकी डिफरेंट कैपेसिटीज़ है, 45,000 यूनिट, 31,000 यूनिट, 38,000 ये डिफरेंट यूनिट्स की कैपेसिटी दे रखी है कि कहाँ से कितना ये प्रोड्यूस करते हैं। एक ये बीसीआई यार्न्स भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बीसीआई यार्न्स क्या होता है, कंटामिनेशन कंट्रोल्ड यार्न भी प्रोड्यूस करते हैं ये सीसीवाई। और इनका रेवेन्यू सेगमेंट भी यहाँ पे दे रखा है कि जो कंपनी अपना 50% जो टोटल रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट्स के थ्रू रीच करता है, यानी कि ये बाहर की कंट्रीज़ में अपना यार्न प्रोड्यूस करके बाहर बेचते हैं, जो कि फिर वहाँ पे एक फैब्रिक के रूप में कपड़ा प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है। तो कंपनी को एक बार हमने यहाँ पे देख लिया कि कंपनी इस तरीके के बिज़नेस यानी कि कॉटन यार्न टेक्सटाइल में काम करती है, जो कि आगे आने वाले टाइम पे 10 से 15% सीएजीआर से ये इंडस्ट्री ग्रो करने की पॉसिबिलिटीज़ है और ऐसा एनालिस्ट बोल रहे हैं। तो एक बार कंपनी को हम फाइनेंशियल डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या कहता है। तो मार्केट कैप कंपनी की 336 करोड़ की है, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसका स्टॉक पी 2.86 है कंपनी, यानी कि बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन, स्टॉक पी जस्ट 3 के स्टॉक पी पर अवेलेबल है। कंपनी का करंट प्राइस ₹180 का चल रहा है, जो कि अपने 52 वीक हाई से लगभग 50 टू 53% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। आरओसी 42% का है, आरओई 50% का है। जहाँ पर भी आरओसी, आरओई लगभग आपको 30-40% के ऊपर मिले, तो वे बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है। एक बार कंपनी का हम क्वार्टर्स भी डिस्कस कर लेते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो कंपनी का सेल्स जून क्वार्टर में 256 करोड़ की सेल्स हुई है, यानी कि हाईएस्ट एवर सेल्स कंपनी ने प्रोड्यूस की है अपने जून क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट जो इनका जून क्वार्टर का निकल के आया है 24 करोड़ का, यानी कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है। आगे आने वाले टाइम पे इस तरीके की कंपनी की बहुत डिमांड हो सकती है और इनके प्रोडक्ट्स जो बाहर की कंट्री पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं, यहाँ पे इनका ईयर वाइज डेटा दे रखा है। मार्च 2019 में 668 करोड़ की सेल्स, उसके बाद मार्च 2020, मार्च 2021 ये कोविड टाइम पीरियड है जबकि इनकी सेल्स थोड़ी-सी डिक्लाइन हुई थी। मार्च 2022 में इन्होंने फिर से अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ किया। अभी इनका जो 12 ट्रेलिंग मंथ का सेल्स है फिगर है वो 977 करोड़ है, यानी कि कंपनी अभी अपने पिछले टाइम से काफ़ी ग्रो करने की ओर बढ़ रही है। इनका नेट प्रॉफिट एक बार हम देख लेते हैं, 39 करोड़, 4 करोड़, 31 करोड़, 123 करोड़, 118 करोड़, यानी कि ये 2 टाइम 2 साल तब है जब कोविड टाइम था, तो उस दौरान पे इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी क्योंकि लोगों ने बहुत नए कपड़े इस तरह से परचेज़ नहीं किए थे, तो इनकी सेल्स पे भी डेंट आया था। अभी बट कंपनी जैसे ही कोविड रिस्ट्रिक्शन हट गए उस तरीके से, तो कंपनी ने अपने रेवेन्यू को फिर से इंक्रीज़ किया है। एक बार हम इनका रिज़र्व देख लेते हैं। कंपनी का रिज़र्व मार्च 2022 में 288 करोड़ का है, यानी कि कंपनी के पास अपना खुद का पैसा 288 करोड़ का है। बोरोइंग 156 करोड़ की है, बोरोइंग बहुत ज़्यादा नहीं है। बोरोइंग को भी इन्होंने रिड्यूस किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और पूरी कंपनी जो कि अभी 336 करोड़ पे अवेलेबल है और इनके पास 288 करोड़ का रिज़र्व है। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। एक बार हम इनका सीडब्ल्यूआईपी भी देखते हैं, यानी कि 15 करोड़ इनका कैपेसिटी वर्क इन प्रोग्रेस भी है, यानी कि इन्होंने अपना प्लांट, नए मशीनरी के लिए भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। इनका कैश फ्लो देख लेते हैं, कंपनी जितना पैसा कमाती है वो इनके कैश में दिखाई दे रहा है, इनकी बैलेंस शीट पे दिखाई दे रहा है। डेब्टर डेज़ यानी कि कंपनी ने अपनी बोरोइंग को रिड्यूस किया है, तो इसलिए इनका डेब्टर डेज़ भी इम्प्रूव हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देख लेते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स के पास सितंबर 19 में 48% की होल्डिंग थी, जो कि बढ़ के 50% की है। ये अपने आप में एक अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए कि उसमें प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। एफआईआईज़ जो कि पहले 0% थे, अभी एफआईआईज़ ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया हुआ है और 1.28% एफआईआईज़ ने भी शेयर परचेज़ किए हुए हैं।
डीआईएस जो पहले 6.5% के अप्रॉक्स थे, अब 5.87% के अप्रॉक्स हैं। डीआईएस ने अपना थोड़ा स्टेक सेल किया हुआ है, बट एफआईआईज़ ने अपना स्टेक बढ़ाया है और प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है। ये बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। रिटेल पब्लिक के पास जो पहले 44% था, अभी 42% है। इस पब्लिक सेगमेंट पे भी एक बार हम क्लिक करके देख लेते हैं कि रिटेल में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। तो 2.68% एमजी शेयर्स एंड स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है, 2% अनिल कुमार गोयल जी के पास है, 1.3% भावेश शाह जी के पास है और 1.25% इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है होल्डिंग, इसके पास है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है और कंपनी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन 2.86 के पी पर अवेलेबल है। जब मैं इस तरीके की कंपनी डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि कंपनी अपने 52 वीक हाई से लगभग 50-53% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो इस तरीके की कंपनियाँ जो अपने 52 वीक हाई से काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है, जिनमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है और आगे आने वाले टाइम पे वो ग्रो कर सकती हैं। उसको अगर हम अभी परचेज़ करके रख लें, तो आगे आने वाले टाइम पे ये हमें अच्छा रिवार्ड कर सकती है। एक बार हम कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पर मैंने डीसीएम नोवेली लिमिटेड को ओपन किया हुआ है। ये कंपनी का 52 वीक हाई जो इसने 386 के अप्रॉक्स बनाया था, वहाँ से कंपनी ने जो इसका शेयर प्राइस ब्रेक हुआ था, मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे ग्राफ पे। जो इसका शेयर प्राइस ब्रेक हुआ था और ये 24 जून के अप्रॉक्स जो इसने 52 वीक लो बनाया था 139 के अप्रॉक्स 139 के अप्रॉक्स बनाया था, यानी कि लगभग 63% का स्टॉक प्राइस ब्रेक हो गया था। बट यहाँ पे कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग जो पहले तो रेजिस्टेंस का काम किया था, यहाँ से स्टॉक प्राइस नीचे गया था, उसके बाद ये ऊपर गया गया था। तो यहाँ पे कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, उसके बाद कंपनी के शेयर प्राइस ने बाउंस बैक किया और अभी ये एक चैनल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक छोटा-सा कप विथ हैंडल पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। तो क्योंकि कंपनी का जब फाइनेंशियल्स अगर किसी कंपनी का उसके स्टॉक प्राइस से यानी टेक्निकल चार्ट पैटर्न उस कंपनी के फाइनेंशियल से सपोर्ट कर रहा होता है, तो ऊपर जाने की शेयर प्राइस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। और अगर इसके करंट प्राइस जो कि 179 के आस-पास चल रहा है, 179 के आस-पास से अगर इसके करंट प्राइस से इसके 52 वीक हाई तक हम इसको होल्ड करके रख लें, तो यहाँ पे 115% का गेन आ रहा है। आप इसको इस ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं। 115-120% का गेन अगर हम इसको इसके 52 वीक हाई तक भी होल्ड करके रखें, तो यहाँ से अवेलेबल है करंट प्राइस से। यहाँ मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से डिसीज़न ले सकते हैं। मैं इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ और वो मैं इसमें अपनी बाइंग पोज़ीशन भी ले सकता हूँ। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल।